नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे साइंटिस्ट की खोज की कहानी सुनाएंगे जिसने लाइट को समझने का तरीका पूरी तरह से बदल दिया। हम बात कर रहे हैं आइजैक न्यूटन और उनके डिस्पर्जन ऑफ लाइट की खोज के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। 17वीं सदी के अंत में आइजैक न्यूटन, जो कि एक महान मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट थे, लाइट और कलर्स पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। उनके पास एक साधारण लेकिन पावरफुल डिवाइस था, एक ग्लास प्रिज्म। न्यूटन ने सनलाइट को प्रिज्म के मीडियम से भेजा और उम्मीद की कि लाइट बस मुड़ेगी, लेकिन उन्होंने जो देखा वह आश्चर्यजनक था। सिर्फ एक रे ऑफ लाइट नहीं, बल्कि लाइट कलर्स की एक स्पेक्ट्रम में बंट गई। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। क्या आप जानते हैं कि यह कलर्स कैसे बनते हैं? यह एक साधारण प्रिज्म के मीडियम से संभव हुआ। लेकिन न्यूटन ने इसे कैसे समझा? यही वो पल था जब साइंस की किस्मत बदल गई। अब इस ऑब्जर्वेशन ने न्यूटन को एक और अमेजिंग एक्सपेरिमेंट करने के लिए इंस्पायर किया। क्या आप जानना चाहते हैं कि यह एक्सपेरिमेंट क्या था? चलिए देखते हैं। न्यूटन ने 2 प्रिज्म का इस्तेमाल किया। पहले प्रिज्म से व्हाइट लाइट को कलर्स के स्पेक्ट्रम में डिवाइड किया और फिर इस स्पेक्ट्रम को दूसरे प्रिज्म से भेजा। दूसरे प्रिज्म ने इन कलर्स को फिर से रिकंबाइन किया और व्हाइट लाइट के रूप में बदल दिया। यह एक्सपेरिमेंट साबित करता है कि व्हाइट लाइट अलग अलग कलर्स का कॉम्बिनेशन होती है और इन कलर्स को एक साथ मिलाकर व्हाइट लाइट बनाई जा सकती है। इसने न्यूटन को कंफर्म कर दिया कि व्हाइट लाइट डिफरेंट कलर्स का मिक्सचर है और यह ऑब्जर्वेशन साइंस की दुनिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज लेकर आई। न्यूटन ने देखा कि प्रिज्म केवल कलर्स को नहीं बनाता, बल्कि व्हाइट लाइट को उसके कंपोनेंट कलर्स में डिवाइड करता है। इस फिनोमेना को हम डिस्पर्जन कहते हैं। लेकिन यहां पर सवाल उठता है, डिस्पर्जन होता क्यों है? क्या आप गेस कर सकते हैं न्यूटन ने इसे कैसे समझा? आइए और गहराई से समझते हैं। जब लाइट प्रिज्म से गुजरती है तो डिफरेंट कलर्स डिफरेंट एंगल्स पर मुड़ते हैं। इसका मतलब है कि व्हाइट लाइट वास्तव में कई कलर्स का मिक्सचर होती है। हर एक कलर की वेवलेंथ अलग अलग होती है और इसीलिए वे अलग अलग एंगल्स पर मुड़ती हैं। न्यूटन ने अपने ऑब्जर्वेशंस को 1704 में अपनी फेमस पुस्तक ऑप्टिक्स में लिखा। यह हमें दिखाता है कि कैसे एक सिंपल एक्सपेरिमेंट भी बड़े बदलाव ला सकता है।